20 जुलाई 1971 ये वो दिन था जो इतिहास में हमेशा के लिए लिख दिया गया। इस दिन ने मानवता के सपनों को एक नई ऊंचाई दी और अंतरिक्ष की असीम संभावनाओं के द्वार खोले। इस दिन इंसान ने पहली बार धरती की ग्रेविटी तोड़ के चांद पे कदम रखा। अपोलो 11 मिशन, जो नासा द्वारा संचालित था, ने इस अद्वितीय उपलब्धि को संभव बनाया। यह मिशन न केवल तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि यह मानवता के साहस और जिज्ञासा का प्रतीक भी था। नील आर्मस्ट्रांग, अपोलो 11 मिशन के कमांडर, चांद की जमीन पर उतरे और बोले, एक आदमी के लिए यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन पूरी मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी छलांग। ये शब्द आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं और हमें उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाते हैं। यह मोमेंट मानव इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था, जिसने स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक नया दौर शुरू किया। इसने हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि हम ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं और हमारे सामने कितनी असीम संभावनाएं हैं। लेकिन यह हिस्टोरिक मिशन बस शुरुआत थी। अपोलो 11 मिशन 19 मिशन ने न केवल चांद पर कदम रखने का मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए भी एक मजबूत नींव रखी। इसके बाद कई और मिशन चांद पर भेजे गए, जिन्होंने हमें चांद के बारे में और अधिक जानकारी दी। चांद पे उतरने के बाद अपोलो 11 के एस्ट्रोनॉट्स ने कुछ अजीब चीजें देखी, जिन्होंने वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। चांद की सतह पर कुछ ऐसी चीजें थीं जो पहले कभी नहीं देखी गई थीं। चांद की सतह पर अजीब रोशनियां, स्ट्रेंज स्ट्रक्चर्स और रहस्यमय संकेत देखे गए। ये संकेत और संरचनाएं वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बन गई और उन्होंने इन पर गहन अध्ययन करना शुरू किया। इन अजीब घटनाओं ने पूरी दुनिया में कौतूहल और अटकलों को जन्म दिया। लोग सोचने लगे कि क्या चांद पर जीवन के संकेत हैं या फिर ये किसी और ग्रह से आए हुए संकेत हैं। इसने वैज्ञानिक समुदाय और आम जनता दोनों को ही चांद के रहस्यों को जानने के लिए प्रेरित किया। क्या नासा कुछ छुपा रहा था? क्या चांद पर हमसे पहले कोई और था? इन सवालों ने कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म दिया। कुछ लोगों का मानना था कि नासा ने चांद पर कुछ ऐसा देखा है जिसे वे दुनिया से छुपा रहे हैं, जबकि अन्य लोग सोचते थे कि चांद पर पहले से ही कोई सभ्यता थी। इन सभी सवालों ने चांद के रहस्यों को और भी गहरा बना दिया। भविष्य में चांद पर और भी मिशन भेजे जाने की योजना है। वैज्ञानिक और अंतरिक्ष एजेंसियां चांद पर मानव बस्तियां बसाने की सोच रही हैं। यह न केवल चांद के रहस्यों को और अधिक उजागर करेगा, बल्कि यह मानवता के लिए एक नया घर भी बन सकता है। अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी बढ़ रहा है। विभिन्न देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां मिलकर चांद पर अनुसंधान कर रही हैं। यह वैश्विक प्रयास हमें चांद के बारे में और अधिक जानकारी देगा और हमें ब्रह्मांड के और भी रहस्यों को सुलझाने में मदद करेगा। चांद पर मानवता का कदम मंगल ग्रह और उससे भी आगे के अभियानों के लिए एक स्टेपिंग स्टोन है। चांद पर सफलतापूर्वक उतरने के बाद अब हमारी नजरें मंगल ग्रह पर हैं। यह मानवता के लिए एक नई चुनौती है और हम इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। अपोलो 11 मिशन ने हमें यह सिखाया कि अगर हम अपने सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं है। यह मिशन मानवता के साहस, जिज्ञासा और अन्वेषण की भावना का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हम कितनी भी दूर जा सकते हैं अगर हम एकजुट होकर प्रयास करें। जब भी हम रात के आसमान में चांद को देखते हैं, हमें अपोलो 11 मिशन की याद आती है। यह हमें प्रेरित करता है और हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। भविष्य की पीढ़ियां भी इस मिशन से प्रेरणा लेंगी और नए आयामों को छूने का प्रयास करेंगी। अपोलो 11 मिशन नासा के अपोलो प्रोग्राम का 5वां मैन्ड मिशन था। यह मिशन 16 जुलाई 1959 को शुरू हुआ, जब सैटर्न वी रॉकेट ने फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। इस मिशन का उद्देश्य न केवल चांद पर उतरना था, बल्कि यह भी साबित करना था कि इंसान अंतरिक्ष में लंबी दूरी की यात्रा कर सकता है और सुरक्षित रूप से वापस आ सकता है।
इस मिशन का सबसे बड़ा मकसद था चांद पर उतरना और सही सलामत धरती पर वापस आना। अपोलो 11 का लूनर मॉड्यूल, जिसे ईगल कहा जाता था, 20 जुलाई 1959 को चांद की सतह पर उतरा। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जिसे पूरी दुनिया ने टेलीविजन पर देखा। नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चांद पर कदम रखने वाले पहले 2 इंसान बने और आर्मस्ट्रांग के पहले शब्द, यह एक इंसान के लिए छोटा कदम है लेकिन मानवता के लिए एक विशाल छलांग, इतिहास में दर्ज हो गए। बज एल्ड्रिन ने भी चांद की सतह पर अपने कदमों के निशान छोड़े, जबकि माइकल कोलिंस कमांड मॉड्यूल में चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहे। कोलिंस का काम भी बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि उन्हें कमांड मॉड्यूल को सुरक्षित रखना था और अपने साथियों के लौटने का इंतजार करना था। चांद पर उतरने के बाद आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन ने लगभग 21 घंटे चांद की सतह पर बिताए, जिसमें उन्होंने चांद की सतह पर चलने, एक्सपेरिमेंट्स करने और फोटोज लेने का काम किया। उन्होंने चांद की सतह पर अमेरिकी झंडा भी लगाया, एक्सपेरिमेंट्स किए, फोटोज ली और चांद की सतह पर विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण स्थापित किए। इन एक्सपेरिमेंट्स का उद्देश्य चांद की सतह और उसके वातावरण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना था और चट्टानों और मिट्टी के नमूने जमा किए। ये नमूने धरती पर लाकर वैज्ञानिकों ने उनका विश्लेषण किया, जिससे चांद की उत्पत्ति और उसकी संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। इस मिशन ने दुनिया को दिखा दिया कि इंसान क्या-क्या कर सकता है और यह साबित कर दिया कि विज्ञान और तकनीक की मदद से हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। इस मिशन ने पूरी दुनिया को एकजुट किया और अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन के प्रति लोगों की रुचि को बढ़ाया और स्पेस एक्सप्लोरेशन के एक नए युग की शुरुआत की। अपोलो 11 मिशन ने अंतरिक्ष में मानवता के लिए नए दरवाजे खोले और भविष्य के अंतरिक्ष मिशंस के लिए मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन इस हिस्टोरिक मिशन के बाद भी कई सवालों के जवाब नहीं मिले। क्या हम चांद पर वापस जाएंगे? क्या हम मंगल ग्रह पर भी इसी तरह के मिशंस कर सकते हैं? ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों और आम जनता के मन में है। क्या चांद पर हमें किसी और दुनिया के होने के सबूत मिले? यह एक सवाल है जो आज भी अनुत्तरित है। वैज्ञानिकों ने चांद की सतह पर कई एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन अभी तक किसी भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के सबूत नहीं मिले हैं। क्या नासा ने लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी छुपाई? यह एक और विवादास्पद सवाल है। कुछ लोग मानते हैं कि नासा ने अपोलो 11 मिशन के दौरान कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां छुपाई हैं, लेकिन इसके कोई ठोस सबूत नहीं है। इस मिशन ने हमें बहुत कुछ सिखाया और अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में एक नई दिशा दी। चांद हमेशा से इंसान की कल्पनाओं का केंद्र रहा है। इसकी चमकती सतह और रहस्यमयी आभा ने सदियों से कवियों, वैज्ञानिकों और खगोलविदों को आकर्षित किया है। लेकिन जब अपोलो 11 के एस्ट्रोनॉट्स चांद पर उतरे, तो उन्होंने एक नई दुनिया का सामना किया। उन्हें एहसास हुआ कि यह खगोलीय पिंड जितना शांत दिखता है, उतना है नहीं। चांद की सतह पर कदम रखते ही उन्होंने वहां की कठोर वास्तविकताओं का सामना किया। चांद की सतह पर बहुत बड़े बड़े मैदान हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और गहरे गहरे गड्ढे हैं। ये भू आकृतियां चांद की सतह को एक अद्वितीय और चुनौतीपूर्ण स्थान बनाती हैं। यहां टेम्परेचर में बहुत ज्यादा अंतर होता है, जो किसी भी जीव के लिए एक कठिन परिस्थिति पैदा करता है। दिन में बहुत गर्मी और रात में बहुत ठंड। दिन के समय तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात में यह 170 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। चांद पर कोई हवा नहीं है, जिससे वहां का वातावरण और भी अधिक कठोर हो जाता है, जिसकी वजह से यह सूरज की खतरनाक किरणों और उल्कापिंडों से बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इन सब के बावजूद चांद की सतह पर
कई रहस्यमयी चीजें हैं। चांद पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ वैज्ञानिकों को ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी हैरान करती हैं। वैज्ञानिकों ने चांद की सतह पर कई महत्वपूर्ण खोजें की हैं, जिनमें पानी के अणु, दुर्लभ खनिज और अन्य तत्व शामिल हैं। ये खोजें न केवल चांद के बारे में हमारी समझ को बढ़ाती हैं, बल्कि भविष्य में वहां मानव बस्तियां बसाने की संभावनाओं को भी उजागर करती हैं। चांद की सतह पर मौजूद रहस्यमयी चीजें और उसकी अनोखी विशेषताएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि वहां और क्या-क्या छिपा हो सकता है। चांद का आंगन वास्तव में रहस्यों से भरा हुआ है और यह हमें हमेशा अपनी ओर